नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स टॉपिक आप जानते ही हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो ये नेपाल के हैं दीपेंद्र सिंह एरी, जो कि 9 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले 12 गेंदों में भारत के युवराज सिंह ने अर्धशतक लगाया था। नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ इसी मैच में 314 रन का T20 में सबसे बड़ा स्कोर किया था। और इसी में ही नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने सबसे तेज शतक लगाया, जो कि 34 गेंदों में लगाया। कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 550 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ी बने। सबसे तेज 550 छक्के पूरे किए हैं रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण जीता है। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने स्वर्ण जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी दिन गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर। इन्हीं को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि अहिंसा के पुजारी माने जाते थे और काफ़ी इन्होंने अहिंसात्मक चीज़ें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश का परमाणु हथियार बनाना संविधान का हिस्सा बन गया है? तो ये नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु का हथियार बनाना संविधान का हिस्सा बना दिया है। नॉर्थ कोरिया आए दिन परमाणु परीक्षण करता ही रहता है। इस कारण अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं इसके खिलाफ रहते हैं, और अमेरिका ने इस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सौगत गुप्ता है, इनको नियुक्त किया गया है भारतीय मानक विज्ञान परिषद का अध्यक्ष। बनमाली अग्रवाल टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष हैं। नीरज मित्तल डॉट के सचिव हैं, जो कि दूरसंचार विभाग बोलते हैं, उसके सचिव हैं। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष सिंधु गंगाधरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, तो ये रूकीसा झांग हैं, जो गणितज्ञ हैं। बर्कले में स्थित है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, उसमें सहायक प्रोफेसर हैं गणित के। तो उनको ये पुरस्कार मिला है। रूकीस कियांग झांग को 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे? तो अंतरिक्ष स्टेशन में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिन रहे, वो है फ्रैंक रूबियो। लगभग 1 साल तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे फ्रैंक रूबियो। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार किस गांव को मिला है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है कोंग थोंग गांव को, जो कि मेघालय के खासी जिले में स्थित है। मेघालय खासी जिले में। मेघालय में 3 मुख्य आदिवासी जनजाति हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और इन्हीं पर ही 3 पहाड़ियां हैं। इन्हीं जनजातियों के आधार पर ही 3 जनजातियों का नाम रख दिया गया है, 3 पहाड़ों का नाम रख दिया गया है। लेकिन सबसे पर्यटन गांव है कोंग थोंग गांव। एशियन गेम्स 2023 में पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत, पीतल, स्वर्ण, कांस्य, तो इन्होंने स्वर्ण जीता है पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में। ऑस्कर्स 2024 में किस मलयालम फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो मलयालम फिल्म को एंट्री मिली है, उसका नाम है 2018
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ये भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है और G20 का इस बार स्थायी सदस्य बनाया है अफ्रीकी संघ, जिसमें माननीय मोदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। G20 की इस बार अध्यक्षता भारत में हुई थी, जिसमें माननीय मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब ये ब्राजील को अध्यक्षता चली जाएगी। किस राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है? तो ये अफगान करेंसी है जो कि दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में अफस्पा 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो ये पूर्वोत्तर और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसमें अफस्पा 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्धक टैंक ब्राक का अनावरण किया है? तो ये इजराइल में है। इजराइल युद्धक टैंक ब्राक का अनावरण किया है, ये इजराइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये सीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तो ये हो गया, ऑप्शन है सी इसका आंसर। INS सह्याद्री ने इसमें हिस्सा लिया था, INS सह्याद्री। तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास किया था इस बार। हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया है? तो ये भारत और पाक के सीमा पर राजस्थान है और इस पर ही सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ये ग्रीस की है जागोरी। और भारत का जो विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ गए हैं, पहला शांति निकेतन जो कि रवींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, इसको भारत के 41वीं सूची में जोड़ा गया है, 41वें नंबर पे है। दूसरा है कर्नाटक में स्थित है होयसला समूह के मंदिर, कर्नाटक के होयसला समूह के मंदिर जो कि कर्नाटक में बेलूर और हेलिसिड में है, इसको 42वां स्थान दिया गया है। तो अब टोटल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 42, भारत में 42 हो गए हैं। 42 में 34 सांस्कृतिक महत्व के हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो 42 धरोहर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? तो ये UAE को करेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी का पुनर्विकास करेगा? तो ये अदानी समूह है, काफ़ी बड़ी कंपनी, काफ़ी बड़ा समूह है। तो ये जो मलिन बस्ती है धारावी, इसका पुनर्विकास करेगा अदानी।
हाल ही में कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये 42वें स्थान पर है भारत के। तो ये बेलूर और हेलीसेड में है, कर्नाटक के बेलूर और हेलीसेड में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने हरियाणा में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हाल ही में पेमवर्ती और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ये तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं पेमवर्ती और चंदलापुर, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक, जो अपशिष्ट जो सड़े गले पदार्थ हैं, सड़े गले जो गंदगी फैला रहे हैं, उस चीज़ के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक का शुरू किया है? ये है उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो आप जानते ही हैं लिथियम जो कि कारों में बैटरी होती है वो लिथियम की होती है और मोबाइल में भी होती है। तो इस प्लांट लगाने की घोषणा की है, ये उत्तराखंड में है। लिथियम बैटरी का काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में रोल है। किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो ये रूस ने की है। अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, ये रूस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईसीआई लोम्बार्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये संजीव मंत्री हैं, इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पीजीआई चंडीगढ़ है। ये हॉस्पिटल है एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, फोर्टिस, मेदांता, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सभी बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ को भारतीय उत्कृष्टता पुरस्कार भारत अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पीजीआई चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम लॉन्च किया है? मोबाइल वैन जो होती है, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है और जो चलती रहती है, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है? तो गूगल के साथ हाथ मिलाया है एचपी ने मिलाया है। एचपी ने, जो कि लैपटॉप बनाने की वाली कंपनी है एचपी, हार्वर्ड पैकर्ड, तो इसने एचपी ने गूगल के साथ हाथ मिलाया क्रोम बुक के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो ये श्रीलंका ने हाथ मिलाया है। श्रीलंका ने भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो ये सिंगापुर ने पीछे छोड़ा है। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है जहाँ पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करें तो जो आर्थिक प्रतिबंध है वो बहुत ही ना के बराबर हों। जहाँ आर्थिक प्रतिबंध हो ही ना, तो ये सिंगापुर में निवेश करना काफ़ी आसान है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में बन गया है और उसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये लखनऊ कर रहा है। कौन कर रहा है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने एआई कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है एंथ्रोपिक में $104 बिलियन का निवेश किया है? तो ये अमेजन ने किया है। किसने किया है? अमेजन ने। हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार
ख़त्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है विप्रो ने, ट्विटर ने, फ़ोनपे ने, मेटा ने। तो ये फ़ोनपे ने ऐप स्टोर लॉन्च किया है गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 सितंबर को मनाया गया, 26 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल ने किए हैं। नेपाल ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं चीन के साथ। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।